हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 60 है। दोस्तों, मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं डालने वाली हूँ, जहाँ पर आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, जिसकी वजह से 1 या 2 और एपिसोड आएंगे। चाहती तो मैं यही थी कि मैं लास्ट एपिसोड ही डालूँ, लेकिन बड़ा होने की वजह से मुझे 1 या 2 एपिसोड और लाने होंगे। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मन्नत वेदांश की बाहों में थी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। दर्द था, लेकिन उस दर्द से ज़्यादा सुकून था, क्योंकि वह अपने वेदांश की बाहों में थी। वह बहुत धीमी आवाज़ में बोली, वेदांश का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन आंखों में तूफान उमड़ रहा था। गुस्सा, डर और बेबसी तीनों एक साथ। वह बोला, नहीं जान, प्लीज़ नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। तभी शिव भागते हुए आया और बोला, बॉस। मन्नत के सामने शिव वेदांश को बॉस ही कहता था। वैभव के साथ ही वह एंटीडोट भी कहते हुए वह अपना सिर झुका लेता है। वेदांश की आंखों में तूफान उठ रहा था। उसने जल्दी से मन्नत को और कसकर अपनी बाहों में भरा और बिना पीछे देखे हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में मन्नत और कियारा दोनों आईसीयू में थी। एक तरफ कियारा का ऑपरेशन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मन्नत के शरीर में फैले उस वायरस को रोकने की कोशिश हो रही थी। डॉक्टरों की टीम भाग दौड़ कर रही थी। मशीनों की बीप बीप पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। तभी हॉस्पिटल के सबसे सीनियर और वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बाहर आए और बड़े गंभीर आवाज़ में बोले, मिस्टर राठौर, हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे हैं। अगर एंटीडोट नहीं मिला तो यह वायरस सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा। उसके बाद हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वेदांश की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। जब खुली तो उनमें सिर्फ एक ही फैसला था। वह बिना कुछ कहे मुड़ा और तेज कदमों से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। शिव उसे देखकर समझ गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वहीं कॉरिडोर में पूरा परिवार जमा था। राजवीर जी और दिव्या जी की हालत सबसे बुरी थी। एक बेटी ऑपरेशन थिएटर में तो दूसरी मौत से लड़ रही थी। दिव्या जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। राजवीर जी बस दीवार से टिककर खड़े थे, जैसे अंदर से टूट चुके हो। कबीर, मयंक और पंखुड़ी तीनों बिल्कुल सुन्न थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बस हर किसी की नज़र आईसीयू के बंद दरवाजे पर थी। उधर हॉस्पिटल से निकलते ही वेदांश की गाड़ी सीधे अंधेरे में गायब हो गई। शिव ने हिम्मत करके पूछा, किंग, हम कहाँ जा रहे हैं? वेदांश की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। लैब। शिव एक पल को चौंक गया। वही लैब जहाँ वो प्रोजेक्ट है? वेदांश की आंखों में खतरनाक चमक उतरी। हाँ, वही जिसे आज तक मैंने किसी इंसान पर ट्राई नहीं किया, लेकिन आज अगर वो रिस्क नहीं लिया तो मैं उन्हें खो दूंगा। वेदांश की गाड़ी एक बेहद खुफिया जगह के सामने रुकी। यह कोई आम लैब नहीं था। यह माफिया वर्ल्ड की सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी, जहां हथियारों के साथ साथ वायरस, एंटीडोट, ड्रग्स और बायोलॉजिक्स वेपन्स पर रिसर्च होते थे। यह वही जगह थी जहां इंसान को भगवान या शैतान बनाया जा सकता था। वेदांश अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम लैब के फर्श पर गूंज रहे थे। उसके चेहरे पर एक ऐसी शक्ति थी जिसे देख लैब के डॉक्टर भी सहम गए। लैब में सन्नाटा था। हर कोई जानता था आज जो होने वाला है वो इतिहास बदल सकता है। तभी 2 डॉक्टर एक रेड सिक्योरिटी बॉक्स लेकर उसके सामने आए। डॉक्टर गंभीर आवाज़ में बोले, किंग, ये वही सीरम है जो आपके खून से तैयार किया गया है। आपका ब्लड बहुत रेयर है, इसलिए ये एंटीडोट यूनिक है। वेदांश की नज़र उस बॉक्स पर टिक गई। डॉक्टर आगे बोले, लेकिन एक बात साफ है किंग, इसे आज तक अभी तक किसी इंसान पर ट्राई नहीं किया गया है। हमें नहीं पता ये बॉडी पर कैसे रिएक्ट करेगा। ये या तो उसे बचा लेगा या हालत और बिगड़ सकता है। एक पल के लिए लैब में सन्नाटा छा गया। शिव ने धीमे से कहा, किंग,
ये बहुत बड़ा रिस्क है। वेदांश की आवाज़ में कोई हिचक नहीं थी। अगर रिस्क नहीं लिया तो मैं अपनी जान को खो दूंगा, और वह रिस्क मैं नहीं ले सकता। वेदांश ने खुद आगे बढ़कर वह रेड बॉक्स खोला। अंदर एक हाईटेक इंजेक्शन रखा था और उसके भीतर एक नीली चमकती हुई वायल थी। वह कोई आम दवा नहीं थी, वह एक ऐसा सीरम था जो अगर काम कर गया तो एक साथ कई वायरस और बीमारियों को ख़त्म कर सकता था, लेकिन अगर फेल हो गया तो शायद कोई वापसी नहीं। डॉक्टर ने आखिरी बार चेतावनी दी, किंग, हमें नहीं पता यह उनके नर्व सिस्टम पर क्या असर करेगा। हो सकता है कि वो कोमा में चली जाए। या वेदांश ने उन्हें वहीं रोक दिया। उसकी आंखों में मन्नत को खोने का डर अब जुनून में बदल चुका था। बस मुझे वह इंजेक्शन चाहिए अभी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, मन्नत। वह लैब से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। शिव जो साये की तरफ उसके पीछे था, उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वह जानता था कि जो रिस्क वेदांश लेने जा रहा है वो कितना आत्मघाती हो सकता है। शिव कांपती आवाज़ में बोला, किंग, रुकिए, एक बार फिर सोच लीजिए। इस एंटीडोट का असर क्या होगा किसी को नहीं पता। अगर कुछ उल्टा हो गया तो आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर जब कह रहे हैं कि अब मन्नत मैम के दिल पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल सकता है, तो फिर आप रिस्क क्यों ले रहे हैं? वेदांश ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एक पल के लिए थमा। उसने गर्दन घुमाकर शिव की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी बर्फीली शक्ति थी कि शिव की आवाज़ हलक में ही अटक गई। वह सर्द और सपाट आवाज़ में बोला, किंग सोचकर फैसला नहीं करता, और जब बात उसकी क्वीन की हो तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे भी सोचने का वक्त खत्म हो चुका है शिव। उनकी सांसें हर गुजरते पल के साथ टूट रही है, और मैं यहाँ खड़े होकर हाथ पर हाथ धरे उनकी मौत का इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उनके खोने के डर से बड़ा कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। यह कहकर वेदांश गाड़ी में बैठा और उसने एक्सीलेटर पैर पर रख दिया। टायर की रगड़ से सड़क पर धुआं उठ गया और गाड़ी हॉस्पिटल की ओर चिंगारी की तरह दौड़ पड़ी। हॉस्पिटल के उस गलियारे में मौत का सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल दिव्या जी की सिसकियों और मशीनों की शोर ने चिर रखा था। डॉक्टर हताश होकर अपने सिर पकड़ चुके थे। मन्नत के खून में वो वायरस इस तरह घुल गया था कि उसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ कियारा की सांसें भी साथ छोड़ रही थी। भारी रक्तस्राव से उसे मौत की दहलीज पर खड़ा कर दिया था। तभी गलियारों में भारी और मजबूत कदमों की आहट गूंजी। वेदांश राठौड़ था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस एक पत्थर जैसी शक्ति थी। वह सीधे मन्नत के आईसीयू रूम में दाखिल हुआ। डॉक्टर उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। डॉक्टर कांपती आवाज़ में बोले, मिस्टर राठौड़, आई एम सॉरी। उनका शरीर अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हम उन्हें खो चुके हैं। वेदांश ने एक सर्द निगाह डॉक्टर पर डाली और फिर उनकी बात अनसुनी कर दी। उसकी नज़रें सिर्फ मन्नत पर थी, जिसका मासूम चेहरा अब पूरी तरह नीला पड़ चुका था। किसी भी आम इंसान के लिए वो एक बेजान जिस्म था, लेकिन वेदांश की आंखों में एक ऐसा अटूट भरोसा था जिसे कायनात की कोई भी ताकत डगमगा नहीं सकती थी। उसने अपनी जेब से वह रेड बॉक्स निकाला। उसने मन्नत का ठंडा पड़ चुका हाथ थाम लिया और अपने खून से तैयार किया गया वह रहस्यमय इंजेक्शन सीधे मन्नत की गर्दन में उतार दिया। जैसे ही वेदांश ने इंजेक्शन मन्नत की गर्दन में इंजेक्ट किया, पूरा आईसीयू एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। मशीनों की बीप 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 लगातार वही एक जैसी आवाज़ कर रही थी। कोई हलचल नहीं, कोई फर्क नहीं। डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक सीनियर डॉक्टर धीरे से बोला, इट्स यूजलेस। उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। केशव जी के होंठ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मनु को कुछ नहीं होगा। लेकिन वेदांश वहीं खड़ा था, बिना कुछ बोले, बिना पलक झपकाए। उसकी नज़र सिर्फ मन्नत के चेहरे पर थी। उसने धीरे से मन्नत का हाथ अपने हाथ में लिया। उसका हाथ बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उसने मन ही मन में कहा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं जान। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हुक्म था, एक जिद थी। मैंने आपको वापस लाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की है। उधर मॉनिटर के स्क्रीन पर सीधी लाइन अब भी बनी हुई थी। वेदांश आगे झुका और मन्नत के कान के पास बहुत धीमे से बोला, आपको याद है आपने मुझसे क्या कहा था कि जब तक मैं सांस ले रहा हूँ आप हार नहीं मानेंगी।
अब आपकी बारी है। मन्नत का शरीर अब भी बिल्कुल शांत पड़ा था, ना किसी तरह की हरकत, ना मशीनों के बीप में कोई बदलाव। ऐसा लग रहा था जैसे वह इंजेक्शन उसके जिस्म तक पहुंचा ही ना हो। डॉक्टर के चेहरे उतर चुके थे, उनकी आंखों में अब उम्मीद से ज्यादा बेबसी थी। आईसीयू के बाहर राठौर और शेखावत परिवार सन खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। कमरे के अंदर कबीर और मयंक भी थे। कबीर की आवाज़ कांप रही थी। ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करी वेद? किसी के पास जवाब नहीं था। हर चेहरे पर डर, घबराहट और टूटने का साया था। सिर्फ वेदांश की आंखों में कुछ और ही था। वह पागलपन, वह जिद, वह जुनून। वह बिना कुछ पलटे और कमरे से बाहर निकल गया। जब से वह हॉस्पिटल आया था उसने एक भी शब्द नहीं बोला था, सिर्फ एक बार जब उसने इंजेक्शन लिया था। और अब वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, वही वेदांश राठौर जिसका नाम सुनकर दुनिया कांपती थी, जो झुकना नहीं जानता था, जो भगवान से नहीं किस्मत से भी सौदा करता था। आज वही किंग भगवान की चौखट पर सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गिर रहे थे। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी, लेकिन शब्दों में अभी एक राजा की गूंज थी। तुझे मेरा गुरूर तोड़ना था ना, ले टूट गया। तुझे मुझे झुकाना था ना, देख झुक गया। मैं हार गया, तू जीत गया। मेरे पास सब कुछ है, नाम, दौलत, ताकत, दुनिया की हर वो चीज़ जिसे लोग जिंदगी कहते हैं, मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन आज समझ आया कि सब कुछ खरीदने वाला भी अपनी मन्नत नहीं खरीद सकता। तू तो सबकी मन्नत पूरी करता है ना? आज मेरी मन्नत पूरी कर दे, मुझे मेरी मन्नत वापस लौटा दे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यह वेदांश राठौर भी खत्म हो जाएगा। तू मेरी सारी ताकत छीन ले, मेरा सब कुछ ले ले, मुझसे ये किंग छीन ले, ये दुनिया छीन ले, बस उन्हें लौटा दे। वह पल भर के लिए रुका, सांसें कांप रही थी। फिर भराई आवाज़ में बोला, क्योंकि मैं उनके बिना जिंदा रहने का सौदा नहीं कर सकता हूँ भगवान। वेदांश की आंखों में अब दुआ नहीं, जुनून जल रहा था। उसकी आवाज़ में थरथराहट नहीं, एक तूफान था। वह भगवान की तरफ देखकर धीरे लेकिन खतरनाक लहजे में बोला, अगर तूने मेरी मन्नत मुझे वापस नहीं लौटाई तो मैं तेरी बनाई हुई इस दुनिया में ऐसी तबाही मचाऊंगा कि तुझे भी अपनी ताकत पर शक होने लगेगा। याद रख, जिस वेदांश राठौर को मोहब्बत ने तेरे सामने झुका दिया, वही वेदांश राठौर इस मोहब्बत की हार में पूरी दुनिया जला भी सकता है। तुझे मेरी मन्नत लौटानी होगी, वरना मैं यहीं बैठा हूँ। फिर देखते हैं मेरी मोहब्बत जीती है या तेरी जीत। ये कहते हुए वेदांश वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली, जबरे भींच लिए। कुछ पल बीते, तभी उसे एहसास हुआ कोई है जो उसके बहुत करीब आकर बैठा है। वह धीरे से आंखें खोलता है और अगले ही पल वह सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में हैरानी जम जाती है। सामने आलिया बैठी थी, आलिया जिसकी आंखों में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी, होठों पर एक छोटी सी सुकून भरी मुस्कान। आज पहली बार आलिया और वेदांश आमने सामने थे। खामोशी में भी तूफान बोल रहा था। मंदिर के उस धुंधली रोशनी में वेदांश और आलिया के रूप एक दूसरे के आमने सामने थे। वेदांश ने कांपते हुए हाथों से आलिया को छूना चाहा। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था कि यह हकीकत है, लेकिन जैसे उसके दिमाग में मन्नत का चेहरा कौन था, उसने एक झटके में अपना हाथ वापस खींच लिया। तभी वहाँ आलिया की आवाज़ गूंजी, क्या सोच रहे हैं किंग? यही कि मैं आपके सामने कैसे हूँ? मैं तो हमेशा आपके सामने थी, बस आप कभी किंग बनकर नहीं दिख पाए। आप हमेशा मन्नत का वी बनकर रहे, इसलिए मैं कभी दिख ही नहीं पाई। लेकिन आज आपकी आंखों में वही किंग वाला जुनून था जिसने भगवान को भी ललकार दिया। जब आपने कहा कि आप इस दुनिया को राख कर देंगे, तो मुझे आना पड़ा अपने किंग को रोकने के लिए। वेदांश बस उसे देख रहा था। आलिया की आंखों में अब मन्नत की चमक थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके दिल में यह हलचल क्यों मची हुई है। आलिया मुस्कुराई और उसका हौसला और मोहब्बत दोनों झलक रही थी। मैं और मन्नत अलग नहीं है किंग। यदि मन्नत शरीर है तो मैं उसकी आत्मा हूँ। यदि मन्नत दृष्टि है तो मैं उसकी आँख हूँ जिससे वह देख रही है। यदि मन्नत मोहब्बत है तो मैं वही जुनून हूँ जो उसे मोहब्बत में भरती है। हम दोनों एक है, बस नाम और शरीर अलग है। वेदांश का दिल धक धक करने लगा। उसकी सांसें थम गई।
उसके सामने खड़ी आलिया में मन्नत का हर एहसास उसे महसूस हो रहा था। मंदिर का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। हवा भारी था और आलिया का वजूद किसी दिव्य रोशनी की तरह चमक रहा था। वेदांश हक्का बक्का बस उसे सुन रहा था। आलिया अपनी रूहानी मुस्कान के साथ बोली, पूरी कायनात ने हमें एक साथ मोड़ा था किंग। हमारा मिलना, एक दूसरे के लिए लड़ जाना, हमारा प्यार का भी एक होना, यहाँ तक कि हमारा एक्सीडेंट भी एक साथ हुआ। हम एक साथ ही हॉस्पिटल पहुँचे। सब इत्तेफाक नहीं था किंग, यह तो पूरी कायनात का रचा हुआ खेल था। इस सृष्टि में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, सब कुछ पहले से ही तय होता है। जैसे कि मेरा और मन्नत का मिलना तय था, हमारी मौत तय थी, लेकिन कायनात ने मुझे चुना था। मुझे ज़िंदगी लौटानी थी, पर जानते हैं, मैंने वो ज़िंदगी मन्नत को दान कर दी। यह सुनते ही वेदांश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने आलिया की आंखों में देखा। वहाँ उसे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही नजर आ रही थी। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक बेइंतहा निस्वार्थ प्यार। वह पल भर के लिए ठिठक गया, फिर धीरे से अपनी नज़रें झुकाई और गहरी सांस लेकर बोला, आलिया, मैं तुम्हारी मोहब्बत का कद्र करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे बहुत मोहब्बत की है। शायद तुम्हारी वजह से ही किंग का वजूद मिस मन्नत के सामने आया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता। तुमने मुझे मेरी मन्नत वापस लौटाई है। वह पल भर रुका। उसकी आवाज़ में सच्चाई और अफसोस दोनों थे, लेकिन सच यही है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मन्नत से ही मोहब्बत की है। मेरी हर सांस में, मेरी हर रूह में सिर्फ उन्हीं का नाम बसा है। मैं उनके सिवा किसी और के बारे में ना सोच सकता हूँ, ना महसूस कर सकता हूँ। फिर उसने दोबारा आलिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। फिर भी मुझे खुशी है कि आज मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तुम्हें इस तरह अपने सामने देखकर शायद दिल को कहीं ना कहीं सुकून भी मिला है, लेकिन मैं अब तक यह समझ नहीं पाया कि तुम अचानक मुझे क्यों दिखाई दे रही हो, वो भी इस वक्त यहाँ। आलिया की आवाज़ में अजीब सा सुकून और ठहराव था, क्योंकि अब मेरा जाने का वक्त आ गया है किंग। मेरा मकसद पूरा हो गया है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपकी मन्नत लौटा रही हूँ। वेदांश की धड़कन एक पल को थम सी गई। वह आगे बोली, मेरा और मन्नत का मकसद पूरा होते ही इस धरती पर अब मेरा कोई काम नहीं रहा। तुम्हारा मकसद? मन्नत का मकसद समझ में आता है कि उन्हें किंग तक पहुंचना था, लेकिन तुम्हारा क्या मकसद था? वेदांश ने गंभीर आवाज में पूछा। आलिया के चेहरे पर एक रूहानी चमक थी। वह बोली, मन्नत की अधूरी ख्वाहिश पूरा करना, मन्नत को उसके वी से मिलाना। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ थी ताकि आप और मन्नत की मोहब्बत मुकम्मल हो सके, वो आपको ढूंढ सके, अपने वी के साथ मेरे किंग को भी। मेरी आत्मा इसी वजह से इस दुनिया में भटकती रही, ताकि वह सही रास्ते तक पहुँच सके, और वह पहुँच भी गई है। भले उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और ना ही उसे कभी होनी भी चाहिए कि आप ही किंग है। यह सुनते वेदांश शॉक्ड हो गया। क्यों? मैं तो खुद उन्हें यह बात बताने वाला हूँ कि मैं ही किंग हूँ। मैं उनसे और झूठ नहीं बोल सकता। आलिया की होठों पर एक हल्की उदासी मुस्कान आ गई। नहीं किंग, कुछ सच छुपाना ही बेहतर होता है, और अगर किसी को बचाने के लिए सच छुपाया जाए तो उसे झूठ नहीं कहते। आप मन्नत से झूठ नहीं बोल रहे होंगे, आप बस अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उससे छुपा रहे होंगे, और यकीन मानिए यही सही है। वह कुछ पल रुकी, फिर उसकी आवाज़ और भी गंभीर हो गई। ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना वो आपसे बहुत बहुत दूर चली जाएगी। यह सुनते ही वेदांश का दिल धक सा रह गया। वह अननोइंग फेस के साथ आलिया को देख रहा था। आलिया ने धीरे से कहा, हाँ किंग। वैभव पहले ही उसके दिल में किंग के लिए नफरत भर चुका है। अगर आप उसके सामने आए तो शायद वो आपको कभी अपना ना पाए। आलिया की आंखों में गहरी उदासी उतर आई। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से मुझे आपके सामने आना पड़ा, अगर उसे यह सच पता चल गया कि आप ही किंग हैं, तो हर बार जब भी वो आपको उस रूप में देखेगी, उसे मैं याद आ जाऊंगी। उसे लगेगा कि किंग पर सिर्फ मेरा हक था, उसका नहीं। वो खुद को, अपने प्यार को और अपने रिश्ते को एक ऐसे चक्रव्यूह में उलझा लेगी जहाँ से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो धीरे से बोली, मन्नत बहुत मासूम है किंग,
वो हमेशा दिल से फैसला लेती है, दिमाग से नहीं। आप हमेशा उसके लिए उसका वी बनकर रहिए, किंग नहीं, क्योंकि किंग पर सिर्फ और सिर्फ आलिया का हक है, मन्नत का नहीं। और इसी मासूमियत में फंसकर कहीं वो फिर से कोई बड़ी गलती न कर दे। आलिया ने वेदांश की तरफ गहरी नज़र से देखा। इसलिए आप कभी भी अपना किंग वाला सच उसके सामने मत लाइएगा। इस सच को छुपाए रखना ही उसके लिए बेहतर है। वेदांश कुछ पल चुप रहने के बाद भारी दिल से पूछा, क्या मैं तुमसे आखिरी बार एक सवाल पूछ सकता हूँ? आलिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून था। पूछिए किंग। वेदांश की आवाज़ कांप गई। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। तुमने खुद कहा कि कायनात ने तुम्हें जिंदगी लौटाने के लिए चुना था। तुम चाहती तो आज मेरे सामने होती, किंग के सामने। फिर तुमने वो जिंदगी मिस मन्नत को क्यों दे दी? आलिया कुछ पल आसमान की तरफ देखती रही, फिर बहुत धीमे लेकिन गहरी आवाज़ में बोली, इस ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी बातें होती है किंग, जो हमारी छोटी सी सोच से बहुत ऊपर होती है। कायनात शायद यही चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी मन्नत को लौटा दूँ। उसकी आंखों में चमक और नमी एक साथ थी। मन्नत की आंखों में जो जुनून था, जो तड़प थी, जो दर्द और तकलीफ थी, उसने एक पल के लिए खुद को भी भुला दिया था। उसने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उस वक्त उसके सामने मेरा प्यार भी कुछ नहीं था। वह हल्की सी मुस्कान के साथ वेदांश की तरफ देखने लगी। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी और अपनी आंखें इसलिए दी ताकि जब भी वो अपने वी को देखे तो मुझे सुकून मिले कि मेरा अधूरा काम पूरा हो रहा है। तब मुझे यह नहीं पता था कि उसका वी और मेरा किंग एक ही है। उसकी मुस्कान और भी नरम हो गई, लेकिन आज मुझे सुकून है। जब भी वो आपको देखेगी तो मुझे लगेगा कि मैं अपने किंग को देख रही हूँ। वेदांश की आंखों में नमी उतर आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आलिया ने धीरे से सिर हिलाया। यकीन मानिए, मन्नत में मैं हमेशा रहूँगी। आप कभी यह मत सोचिएगा कि मैं कहीं जा रही हूँ। मैं हर पल उसमें रहूँगी। जब वह मुस्कुराएगी, जब वह रोएगी, जब आप उसे प्यार से देखेंगे, हर पल में। उसकी आवाज़ भरा गई। लेकिन अब मेरी ज़रूरत नहीं है। अब आपकी दुनिया सिर्फ मन्नत है और मैं एक बार फिर आपकी दुनिया आपको लौटा रही हूँ। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसे कभी रोने मत देना किंग, क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ उसका दर्द नहीं, मेरी पूरी दुनिया भी बसती है। आलिया के कदम एक पल को रुके। उसने मुड़कर देखा और बहुत धीमे से पूछा, किंग, क्या एक बार, बस एक बार, आखिरी बार मैं आपको गले लगा सकती हूँ? वेदांश कुछ पल सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। आलिया की रूह आगे बढ़ी और उसने वेदांश को गले लगा लिया। वह उसे छू पा रही थी। शायद सच्ची मोहब्बत को कायनात भी रोक नहीं पाती है। वेदांश के हाथ कुछ पल हवा में ही रहे। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और बहुत हल्के से आलिया की पीठ पर हाथ रख दिया। और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि आलिया वहाँ नहीं थी। मंदिर फिर से शांत हो चुका था, लेकिन वेदांश के दिल में एक तूफान छोड़कर वह तुरंत हॉस्पिटल की ओर दौड़ा। मन्नत का शरीर हल्की हलचल करने लगी थी। आईसीयू में सबके चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। वेदांश सीधे मन्नत के बेड के पास गया। उसका चेहरा अभी भी वैसा ही था, लेकिन मशीनों की रेखाएं अब हलचल कर रही थी। डॉक्टर एक राहत भरी मुस्कान के साथ बोले, मिस्टर राठौर, यह वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। मिस मन्नत के शरीर में एंटीडोट काम कर गया है और वायरस का असर खत्म हो रहा है। हालांकि इन्हें पूरी तरह होश आने में अभी वक्त लगेगा, पर यह खतरे से बाहर है। वेदांश ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सिर ऊपर की ओर उठाया, मानो वह बिना शब्दों के भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हो, जिससे अभी कुछ पल पहले उसने बगावत की थी। किंग की आंखों में आज जीत की नहीं बल्कि सुकून की चमक थी। वहीं कियारा के आईसीयू से डॉक्टर बाहर निकले। उन्हें देखते ही राजवीर जी घबराकर आगे बढ़े और पूछे, डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, फिर भारी आवाज़ में बोले, मिस्टर शेखावत, आई एम सॉरी। उनका आखिरी वक्त है। वह आप सबसे मिलना चाहती है। यह सुनते ही पूरा माहौल जैसे सुन्न हो गया। कबीर गुस्से और दर्द में आगे बढ़ा, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? उन्हें कुछ नहीं होगा।
कहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर ने मजबूरी से सिर झुकाया। मिस्टर कबीर शेखावत, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 5 मिनट है। इन 5 मिनटों में वो आप सबसे बहुत कुछ कहना चाहती है। सभी सन्न हो गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कियारा के सामने जाए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। वेदांश का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मन्नत को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त उसका जाना जरूरी था। वह भारी कदमों से कियारा के कमरे की ओर बढ़ गया। कियारा ऑक्सीजन मास्क में थी। उसकी आंखें हल्की हल्की खुली हुई थी। जैसे ही उसकी नज़र वेदांश पर पड़ी, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। वेदांश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका चेहरा भावनाओं से खाली, लेकिन आंखों में नमी थी। कियारा ने ऑक्सीजन मास्क हटाने का इशारा किया। उसकी आंखें प्रायश्चित से जल रही थी। वह बड़ी मुश्किल से बोली, मॉम, डैड। दिव्या जी और राजवीर जी उसके पास आ गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ किए हैं, बहुत पाप किए, और आज मैं उन सब का प्रायश्चित कर रही हूँ। मुझे जाने का कोई दुख नहीं है, इसलिए आप लोग भी मत रोइए। उसने रुक रुक कर सांस लेते हुए कहा, बस मेरी इच्छा है आप लोग मन्नू को उतनी मोहब्बत दीजिएगा जिस मोहब्बत के लिए वो हमेशा तरसती रही। उसे अब कभी अकेला मत छोड़िएगा। उसकी हर खुशी में खुश रहिएगा। वह आप दोनों को भी माफ़ कर देगी, और आप दोनों इस बेटी को भी माफ़ कर दीजिएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर कियारा की नज़र वेदांश पर गई। वेद, मुझे खुशी है कि आज आपकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं है। आप मेरे जाने का गम मत मनाइए, बल्कि मन्नत और अपनी शादी की खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिएगा। प्लीज़ मेरी वजह से उदास मत रहिएगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। फिर उसने धीरे से कबीर और पंखुरी की तरफ देखा। कबीर ने कियारा का हाथ थाम लिया। उसका सीना दर्द से फटा जा रहा था। कियारा ने कांपते हुए अपनी अंतिम मुस्कान दी और कहा, भाई, बच्चों की तरह मत रोइए। मन्नत है ना, उसे बहुत प्यार दीजिएगा जितना आपने मुझे हमेशा दिया। प्लीज़ मुझे हंसकर विदा कीजिए। कियारा की सांसें अब उखड़ने लगी थी। जैसे जैसे वो आंखें मूंद रही थी, दिव्या जी और राजवीर जी की धड़कनें थम रही थी, और फिर एक पल में सब कुछ सुन्न हो गया। कियारा जा चुकी थी। वेदांश ने अपनी आंखें मूंद ली। एक शांत तूफान उसके भीतर दब गया था। 7 दिन बीत चुके थे। कियारा की अर्थी उठ चुकी थी। घर में मातम छाया था, लेकिन वेदांश पत्थर बना मन्नत के बेड के पास जमा रहा। मन्नत अभी तक बेहोश थी। फिर भी मजाल था कि वेदांश ने उस एक पल के लिए भी उसने पलकें झुकाई हो। वह लगातार मन्नत के पास ही बैठा रहता, उसकी हर सांस, हर हलचल को महसूस करता। 1 सप्ताह बाद मन्नत के हाथों में हल्की सी हलचल हुई। उसकी पलकें हिलने लगी। धीरे धीरे उसका होश लौट रहा था। वेदांश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत डॉक्टर को आवाज़ लगाता है। डॉक्टर फौरन केबिन में आते हैं और मन्नत की हालत चेक करने लगते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मिस्टर राठौर, अच्छी खबर है, डॉक्टर बोले, इन्हें होश आ रहा है। पूरा राठौर और शेखावत परिवार बाहर उम्मीद में खड़ा था, लेकिन केबिन के भीतर डॉक्टर के सामने वेदांश, कबीर और मयंक पत्थर बने खड़े थे। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ वेदांश की तरफ देखा और बोले, मिस्टर राठौर, मिस मन्नत को होश तो आ गया है, लेकिन उनकी हालत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। वेदांश और कबीर का दिल जोर से धड़क उठा। मतलब? उनकी आवाज़ भारी हो गई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोले, सच ये है कि जो जानलेवा वायरस उनके शरीर में गया था, वह उनके खून से होता हुआ उनके दिमाग यानी ब्रेन सेल्स तक पहुंच चुका था। उस वायरस ने उनके नर्व सिस्टम के उस हिस्से पर हमला किया है जो इंसान की यादों को संभाल कर रखता है। वेदांश, कबीर और मयंक तीनों का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में डर उतर आया। डॉक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मिस्टर राठौर, इस वक्त उन्हें कुछ भी साफ साफ याद नहीं है। उनकी यादें किसी धुंधले कोहरे की तरह हो चुकी है। वायरस के असर और उस भयानक ट्रामा की वजह से उनके दिमाग में पिछले कई घंटों की सारी कड़वी सच्चाइयों को खुद ही ब्लॉक कर दिया है। वह थोड़ा रुके, फिर बहुत गंभीर लहजे में बोले, सच कहूँ तो हमें खुद नहीं पता कि उन्हें कहाँ तक की बातें याद है और कौन कौन सी बातें पूरी तरह मिट चुकी है, लेकिन इतना पक्का है, वायरस के इफेक्ट में आने से पहले 72 घंटों की यादें उनके दिमाग से मिट चुकी है। वेदांश की सांसें तेज हो गई।
डॉक्टर की आवाज़ और भी सख्त हो गई। इस वक्त उनका दिमाग एक कांच के खिलौने जैसा नाजुक है। अगर उन्हें जरा भी ज़बरदस्ती कुछ याद दिलाने की कोशिश की गई या उन पर किसी तरह का मानसिक प्रेशर यानी स्ट्रेस डाला गया तो उनका ब्रेन डैमेज हो सकता है। उन्होंने वेदांश की आंखों में देखते हुए कहा, वह हमेशा के लिए अपनी शुद्ध बुद्ध खो सकती है। ये शब्द वेदांश के दिल में हथौड़े की तरह गिरे। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बोला, इसका मतलब मनु को ये कैसे बताएंगे कि कियारा अब इस दुनिया में नहीं रही। वेदांश, कबीर और मयंक भारी कदमों से वापस मन्नत के केबिन में लौटे। केबिन के भीतर पूरा शेखावत और राठौर परिवार मन्नत को घेरे खड़ा था, पर मन्नत की बेचैन नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। जैसे ही उसने वेदांश को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी चमक लौट आई, लेकिन वो चमक अगले ही पल चिंता में बदल गई। मन्नत ने पंखुड़ी का हाथ थामते हुए धीरे से पूछा, पंखु, यहाँ मुझे सब नजर आ रहे हैं, पर कियारा कहाँ है? जैसे ही मन्नत की जबान पर कियारा का नाम आया, कमरे में मौजूद हर शख्स का दिल दहल गया। दिव्या जी और राजवीर जी के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों से आंसू छलककर गालों पर गिरने लगा। पूरा कमरा एक ऐसी खामोशी में डूब गया जो किसी मातम से कम नहीं था। मन्नत ने जब अपने माता पिता के आंसुओं को देखा तो उसका दिल ना चाहते हुए भी तड़प उठा। वो घबराहट से केशव जी की ओर देखी और पूछी, क्या बात है दादू, क्या हुआ है? आप सब इतने उदास क्यों हैं? देखिए, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, होश में आ गई हूँ, पर मुझे सचमुच कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मुझे हुआ क्या था और आप लोग बता क्यों नहीं रहे हैं कि कियारा कहाँ है? मन्नत के यह मासूम सवाल किसी तीर की तरह सबके सीने में चुभ रहे थे। तभी वेदांश, कबीर और मयंक उसके बेड के करीब पहुंचे। वेदांश को सामने पाकर मन्नत सब कुछ भूल गई। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। वह उठकर उसके पास जाना चाहती थी, पर कमजोरी ने उसे रोक दिया। वेदांश ने बिना एक शब्द कहे आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उस आलिंगन में वेदांश का वह सारा डर, दर्द और सुकून समाया था जो उसने पिछले 7 दिनों में सहा था। मन्नत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी बड़े तूफान से बचकर अपने सुरक्षित ठिकाने पर लौट आई हो। दिव्या जी, राजवीर जी और बाकी सब ने अपनी आंखें पोंछी और भारी मन से एक एक करके केबिन से बाहर निकल गए ताकि वेदांश और मन्नत को कुछ पल अकेले मिल सके। आईसीयू के बाहर कबीर ने भारी मन से सबको डॉक्टर की चेतावनी सुना दी। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिसकते हुए पूछा, कबीर, हम कियारा की मौत का इतना बड़ा सच मनु से कैसे छुपा पाएंगे? कबीर ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। हम उनसे कियारा की मौत को नहीं छुपाएंगे, क्योंकि यह सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा, पर हम उन्हें वजह नहीं बताएंगे। उन्हें कभी यह पता नहीं चलना चाहिए कि कियारा की जान कैसे गई। वहीं वेदांश ने मन्नत को धीरे से अपने सीने से अलग किया और उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मुहर लगा दी। मन्नत की आंखों में एक अजीब सी चमक और हजारों सवाल थे। वी, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। और देखिए ना, कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? वी, हम फार्म हाउस में थे ना? नहीं, मुझे याद आया, आप किसी बिजनेस डील के लिए बाहर गए थे ना, जहाँ आपको आपके पापा मिले थे? नहीं, मन्नत ने फिर रुक कर कहा, अब मुझे याद आया। मन्नत ऐसे ही करके अपनी यादों के साथ लड़ रही थी। यह देख वेदांश की आंखें नम हो गई। फिर वो बोली, हाँ वी, मुझे याद आया, मैं पंखुड़ी के साथ शॉपिंग पर जा रही थी। फिर अचानक उसकी आंखों में डर उतर आया। नहीं वी, वो राव के साम्राज्य, आपने कहा था ना पुलिस मुझे बचाने आई थी, वो राव मेरे साथ। मन्नत को हर याद टूटी फूटी आ रही थी। उसके बाद मैं यहाँ कैसे पहुँची वी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कियारा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? मुझे सब दिख रहे हैं, वो नहीं। उसे कुछ हुआ है क्या? बोलिए ना। मन्नत की आंखों में बढ़ती बेचैनी देखकर वेदांश का कलेजा मुंह में आ गया। उसे पता था कि अगर अभी सच नहीं बताया तो मन्नत का दिल चैन नहीं पाएगा। उसने मन्नत को फिर से अपनी बाहों में भींच लिया और बेहद भारी आवाज में बोला, जान, खुद को संभालिए। इस वक्त आपका ठीक होना जरूरी है। और कियारा, वो हमारे बीच नहीं रही। यह सुनते ही जैसे मन्नत का संसार वहीं थम गया। उसके शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। सांसें भारी होने लगी। आंखें आंसुओं से लबालब भर गई।
कियारा नहीं रही? क्यों? कैसे? हजारों सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। मन्नत को किसी बड़े पैनिक अटैक से बचाने के लिए वेदांश ने तुरंत उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और अपने होठ उसके होठ पर रख दिए। वह उसे चुप नहीं कराना चाहता था, बस उसे वह सुकून देना चाहता था जो इस वक्त सिर्फ उसकी धड़कनें दे सकती थी। वेदांश के होठ मन्नत के होठों को हल्के से स्पर्श कर रहे थे ताकि उसकी रूह को शांति मिले, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि मन्नत का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके बहते आंसू वेदांश के गालों को भिगो रहे थे। मन्नत की सिसकियां उस चुंबन के घेरे में दब गई, पर उसका दर्द उस बंद कमरे की हवाओं में घुल गया। धीरे धीरे मन्नत रिकवर कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बेचैनी झलक रही थी। वेदांश और पूरा परिवार उसे लगातार यह विश्वास दिला चुके थे कि उसका और कियारा दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कियारा की जान चली गई और मन्नत बच गई थी। लेकिन ना जाने मन्नत का दिल क्यों अब भी शांति से भर नहीं पा रहा था। वह अपने आप से फुसफुसाई, हर बार मैं ही क्यों बच जाती हूँ? मेरी और आलिया का एक्सीडेंट में आलिया चली गई और अब मेरी और कियारा के एक्सीडेंट में कियारा चली गई। क्यों? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह उन्हें कसकर रुकना चाहती थी, अपनी पलकों को भी बंद कर लिया, लेकिन आंसू अपने आप गालों पर उतर गए। अचानक उसे अपनी गालों पर किसी का हल्का स्पर्श महसूस हुआ। वह अपनी आंखें खोलकर देखी तो सामने दिव्या जी और राजवीर जी खड़े थे। दिव्या जी की नरम और प्यार भरी नजरें देख मन्नत का दिल और भी भारी हो गया। पंखुड़ी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि कियारा चाहती थी कि मन्नत अपने माँ बाप को माफ कर दे, लेकिन मन्नत अब भी कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी दिव्या जी उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से बोली, अब आप रोइए मत बेटा, बहुत मुश्किल के बाद हमारी जिंदगी में खुशी आई है, अब आपके आंसू नहीं सहा जाता। मन्नत उनकी बाहों में खुद को छिपा लिया। दिव्या जी और राजवीर जी ने उसे कसकर गले लगाया। तभी राजवीर जी बोले, नहीं मन्नू, आपकी वजह से कभी कुछ नहीं हुआ। आप वही मन्नत हो जो सबकी जिंदगी में खुशियाँ लाना चाहती हैं। खुद को कभी दोष मत दीजिएगा, वरना कियारा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वहीं दरवाजे पर कबीर, पंखुड़ी, केशव जी और ललिता जी खड़े थे। उनकी भी आंखें नम थी। भले ही कियारा ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की थी और मन्नत के साथ बहुत बुरा भी किया था, लेकिन जाते जाते उसने मन्नत को उसका परिवार और परिवार को मन्नत लौटा दिया था। क्या होगा कहानी में आगे? कैसी होगी वेदांश और मन्नत की शादी और उनका रोमांस, जानेंगे अगले एपिसोड में। और आप सभी को कैसी लगती है मेरी कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।